नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि मिसिंग नंबर से। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखना है कि सब अक्षरों को क्या देखना है, ध्यान से देखिए, अंकों को ध्यान से देखिए। क्या है, 3 के बाद क्या हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हुआ, 9 हुआ। यानी ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, आमने सामने की देख सकते हैं। 3 से 7 कैसे हुआ, देखिए अगर 3 में 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है। 3 में अगर 2 से गुना कर देंगे, 3 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना, 6। अगर 6 में 1 को प्लस कर देते अपने मन से तो 7 हो जाता है। इसी तरह अगर 5 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या होगा, इस तरह सोल्व नहीं होगा। इसको दूसरा तरीका सोल्व करना है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए क्या है अंतर, देखिए 3 के बाद कितना हुआ, 5 हुआ, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा। 5 के बाद कितना हुआ, यहाँ 2 हुआ, यानी कि फिर यहाँ भी 2 बढ़ा। और 2 के 7 के बाद कितना हुआ, 9 हुआ, यानी कि यहाँ भी 2 बढ़ा। यानी कि 3 के बाद 5, यहाँ 2 हुआ, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ भी 2 बढ़ा, 7 के बाद 9, यानी कि यहाँ भी 2 बढ़ा। तो इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या कर देना है, 11 के बाद कितना हुआ, 13, यानी 2 यहाँ बढ़ा। 13 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ेंगे तो 13 2 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 15। 15 2 कितना हो जाता है, 17, यानी कि 2 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा। तो इसे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। तो इसमें कैसे निकालना, आसान तरीका है। इसमें देखिए क्या है, जब भी नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिखे तो क्वेश्चन किस तरह सोल्व होगा, ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। तो देखिए ऐसे 11 और 1 को क्या करेंगे, जो कि 100 क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो देखिए 11 को क्या करना है, 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। और 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 121 में क्या कर देना है, 1 का माइनस कर देना। तो 1 को माइनस करने के बाद कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी कर देना है, क्या कर देना है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का भी स्क्वायर कर दिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 49 में अगर माइनस 4 कर देते तो कितना हो जाता है, 45 हो जाएगा। तो इसी तरह अब यहाँ भी कर देना है। मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, मतलब ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगर 25 में 9 को माइनस कर देते तो कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में 16 दिया हुआ है। तो 16 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन किस तरह का है, देखिए मतलब यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या है, देखिए इसमें क्या है, देखिए 2 है, 2 के बाद कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 बढ़ा। फिर 4 के बाद कितना हुआ, 9 हो गया, यानी 5 बढ़ा। फिर के यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अंतर देखने से नहीं मिला। फिर 9 के बाद डायरेक्ट कितना हो गया, 65 हो गया। मतलब इसको अंतर देखने से नहीं मिलेगा। तो इसमें किस तरह सोल्व करना है, इसमें देख लीजिए। क्या है, 2 जो है, 2 को आमने सामने की संख्या रखिए। आमने सामने की संख्या क्या है, 2 में कितना से गुना कर दिया, 2 मतलब क्या है, 2 जो है, 2 को क्या किया, 2 का क्यू कर दिया। 2 का क्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 8 में क्या किया, अपने मन से 1 को प्लस कर दिया गया, तो क्या हो गया, 9 हो गया। इसी तरह यहाँ 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब 4 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में 1 जोड़ देंगे अपने मन से तो कितना हो जाता है, 65 हो जा रहा है। तो इसी तरह इसमें भी कर दिया गया है। इसी तरह इसमें भी कर देना है। क्या कर देना है, इसी तरह मतलब 5 का क्यू कर दीजिए। 5 का क्यू कितना हो जाता है, 5 का क्यू हो जाएगा 125। 125 में क्या कर देना, अपने मन से 1 को ऐड कर देना, तो कितना 126 हो रहा है। इसी तरह 6 का भी क्यू हो जाएगा। 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 6 का क्यू जो है, 6 का क्यू हो जाएगा 216, मतलब 36 36 गुना 6 मतलब 216 हो जाएगा। 216 में
क्या है 216 में अपने मन से एक को प्लस कर देना, मतलब 216 हो जाता है। 6 का क्यू कितना हो जाता है 216 हो जाएगा, मतलब 6 गुना 6 गुना 6 216। 216 में एक जोड़ देते हैं अपने मन से, कितना होता है 217 हो जाएगा। तो 217 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 217 आएगा। 217 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, केवल इसमें मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसमें मतलब आप पॉज करके भी बनाने की कोशिश करते रहिए। देखिए क्या है, मतलब क्या है 2 है 5 है 11 है 23 है, और यहाँ क्या है 6 है 13 है क्वेश्चन मार्क है 55 है। तो देखिए जिस तरह इसमें किया गया है उसी तरह इसमें भी करना है, जिस तरह इसमें किया है उसी तरह इसमें भी करना है। देखिए क्या है 2 के बाद क्या हुआ 5 हुआ, मतलब क्या हुआ 5 हुआ, 2 के बाद 5 हुआ, यानी कि 2 में क्या किया 2 में 2 से गुना कर दिया। 2 में क्या किया 2 में 2 से गुना कर दिया, कितना हो गया 4। 4 में क्या किया प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 5 हो गया। इसी तरह 5 में क्या किया 2 से गुना कर दिया, 5 में भी 2 से गुना करने के बाद कितना हो जाता है 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा प्लस 1 करने देने के बाद कितना हो जाता है 11 हो जाता है। इस तरह 11 जो है 11 में भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। अब 22 में क्या कर देना है 11 में भी 2 से गुना कर दिया, 11 में 2 से गुना 22 हो जाएगा। 22 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाता है 23 हो रहा है। मतलब इस तरह इसमें सोल्व किया गया है। तो इसी तरह अब इसमें भी कर देना है, इसी तरह इसमें भी कर देना है। 6 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में प्लस 8 कर देंगे तो 13, और 13 दूनी क्या हो जाएगा 13 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 27 आएगा। 27 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा, लेकिन आगे देखना है। 27 में अगर 2 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है 54 हो जाए। 54 में प्लस 8 कर देंगे तो 55 हो जाएगा। मतलब इस तरह यह सोल्व किया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप अपने से पहुंच करके बनाने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि आपको बनाने की तरीका भी मालूम पड़ेगा और हैबिट भी बन जाएगा। देखिए क्या है, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या हुआ 4 हुआ। 4 के मतलब यहाँ कितना का अंतर हुआ 3 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, तो यहाँ भी 3 का होगा तो कितना होगा 13 होगा। तो 13 देखिए ऑप्शन नंबर किसी में, ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। यहाँ पे 13 के बाद कितना होता है 3 बढ़ता है, तो यहाँ कितना 16 हो जाएगा, और 16 के बाद डायरेक्ट 49 हो गया। मतलब 3 का अंतर इसमें नहीं है, तो यानी कि वहाँ 19 होता, फिर यहाँ 19 के बाद अथी करता देखिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 3 का अंतर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो 3 का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको किस तरह सोल्व करेंगे देखिए। यहाँ क्या है आमने सामने की संख्या, देखिए आमने सामने की संख्या मतलब करने का मतलब 4 के सामने की संख्या 16 है, तो मतलब 4 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। उसी तरह क्या है 7 के सामने की संख्या 49 है, 49 को मतलब 7 को क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। उसी तरह क्या है 10 के सामने की संख्या क्या है 100 है, तो इसको भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, मतलब 10 नहीं के 100 हो जाता है। इसी तरह क्या है स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ भी देखना है आमने सामने, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 ही होगा। तो 1 देखिए ऑप्शन नंबर किस में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। 1 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि सबको क्या किया है आमने सामने की संख्या स्क्वायर कर दिया, इसका भी 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 स्क्वायर कर दिया। यानी कि निकालना क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तो 1 का स्क्वायर आमने सामने की संख्या हो जाए 1 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। तो 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।